नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज। दर्शकों, आज है मातृ दिवस। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ सम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय चीज नहीं है। दर्शकों, माँ जिसके बिना घर सूना सूना लगता है, घर की चौखट पर पहुंचते ही माँ कहाँ हो की लाइन जपने लगते हैं। माँ की ममता को सम्मानित करने के लिए हर साल मई के महीने से मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। माँ को समर्पित ये दिन यानी कि इस साल 12 मई यानी कि आज का दिन जो है, आज के दिन मदर्स डे मनाया जा रहा है। समस्त पृथ्वी पर माँ ही वह शख्स है जो एक बच्चे को जन्म देने से लेकर हर एक सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। हर एक खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक तिथि को निर्धारित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी मदर्स डे हर साल मई माह के दूसरे रविवार को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न हर बार उठता होगा। अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। माँ की ममता और उनके समर्पण को सेलिब्रेट करने के लिए किसी खास दिन या वजह की आवश्यकता तो नहीं होती है। इस पल को हम कभी भी मना सकते हैं। इसके बावजूद माँ के लिए एक खास दिन बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस दिन को सबसे पहले किसने मनाया था और क्यों मनाया था? आखिर इसका इतिहास क्या है? आपको बता दें, इस दिन की शुरुआत अमेरिकी महिला एना जर्विस ने की थी। एना जर्विस ने मातृत्व दिवस की नींव रखी थी, लेकिन इस दिन की औपचारिक रूप से शुरुआत अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 9 मई 1914 को की थी। 1914 को जब अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो ने इस दिन को मनाना शुरू किया, उस दौरान अमेरिका संसद ने एक कानून पास किया और मातृत्व दिवस को मई के दूसरे रविवार को मनाने का फैसला लिया। उस समय से न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और भारत सहित अन्य देशों में ये पर्व मई के दूसरे रविवार को सेलिब्रेट किया जाने लगा। इस पर्व को लोग बड़े ही धूमधाम और अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अमेरिकन महिला एना जर्विस को अपनी माँ से बहुत अधिक प्यार था। वह अपनी माँ से काफी अधिक इंस्पायर थी। माँ की मौत के बाद उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया। एना ने माँ के मौत के बाद सारा जीवन माँ के नाम करने का संकल्प लिया। माँ को सम्मान देने के लिए एना ने मदर्स डे की शुरुआत की। आपको बता दें कि यूरोप में इस दिन को मदरिंग संडे भी कहते हैं। आपको बता दें, 9 महीने तक कोख में रखा और जन्म के बाद आंचल से लगाया। जब बेटे ने रोया तो माँ ने लोरी सुनाकर उसे चुप करवाया। भूख लगी तो दूध पिलाया। खुद भूखे पेट रही पर अपने लाल को रोटी बनाकर खिलाया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। पुरानी साड़ी पहनकर उन्हें पढ़ाया और कलेक्टर, डॉक्टर और मास्टर बनाया। बेटे जब अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उनका विवाह कराया। दर्शकों, आज मातृ दिवस है। हर दिन माँ के दिन से शुरू होता है, पर आज हम देखते हैं जो हमारी माँ है, माँ के लिए एक विशेष दिन रखा गया है। पर ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जहाँ माँ को बहुत सारे कष्ट और दुख अपने बच्चों के द्वारा ही झेलने पड़ते हैं। आज हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक लड़का जिसकी शादी माँ ने करवाया, उसको बड़ा किया। बहू के आते ही बेटे ने अपनी माँओं से दूर हो जाती। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं। होटल से पत्नी के लाजीज व्यंजन लाकर भरपेट भोजन करते, वहीं माँओं के लिए सूखी रोटी नमक के साथ दे देते। बुढ़ापा देख बेटों ने उनसे छुटकारा पाने के लिए साजिश रची और शहर से दूर बसा सिराही आश्रम के बाहर उन्हें छोड़ पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसी कहानी हम देखते आते हैं।
स्वराज वृद्धाश्रम में शहर और बगल के जिलों से आई बूढ़ी और लाचार माँ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों को बिता रही हैं। आज आप वहां पे जाके देख भी सकते हैं, जिनके होनहारों और लाडलों ने माँ को बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया। एक जगह जहां आज हम मातृ दिवस मनाते हैं, वहीं एक दिन हम दिखावा करते हैं और बाकी दिन हमारी माँ है उनको परेशान होना पड़ता है। इस आश्रम में लगभग 27 बूढ़ी औरतें रहती हैं, जिनमें कई महिलाओं को या तो उनके लड़के बहू ने घर से निकाल दिया या फिर लड़कियों ने, जो बाद में फिर से माँ की ममता का एहसास तो कर रहे हैं, लेकिन माँ के लिए अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। पत्नी के चलते आश्रम के बाहर छोड़ गया बेटा। आपको बता दें, यहाँ पे 2 दर्जन से अधिक वृद्ध माँ मिली, जब सबकी कुछ अलग अलग कहानी थी। किसी ने बुढ़ापे के चलते तो किसी ने पत्नी के खातिर अपनी माँ को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ऐसे ही एक 80 साल की कौशल्या देवी हैं, जो अपने बेटे का नाम सुनकर घबराने लगती हैं, क्योंकि उनके लड़के की मार और गाली अभी भी उनकी यादों में घसीट ले जाते हैं। ये और बात है कि जिस माँ को उनका लड़का मार पीट कर घर से बाहर निकाल रहा था, उसकी परवरिश के लिए कुंती ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जवानी में कई बार पैर टूटने से कौशल्या अब चलने में लाचार है। पति के ना रहने पर कौशल्या ने लोगों के घरों में चौका बर्तन साफ कर अपने लाडले की हर आवश्यकता को पूरा किया, लेकिन अब कौशल्या का बुढ़ापा आंसुओं के सैलाब में डूब चुका है। बेटे ने पत्नी के कहने पर उन्हें आश्रम के बाहर छोड़कर चला गया। उसकी याद में पिछले कई सालों से बेटे के दीदार के लिए गेट पर आंख अड़ाकर बैठी रहती है। एक माँ की ममता देखिए। जिस बेटे ने अपनी माँ के साथ इतना गलत किया, आज भी वो माँ अपने बेटे की मेरा बेटा आएगा टकटकी लगाए वो गेट पर बैठी रहती है, पर वो नहीं आया। रोते रोते आंख में आंसू सूख गए और अपनी मौत का इंतजार कर रही है। शायद मौत के बाद मुखग्नि देने बेटा आ जाए। ऐसी ही ना जाने कितनी माँ है जिनकी कोख ने ऐसी औलादों को जन्म दिया और पाल पोसा, जो आज उन्हीं को बेसहारा करके चले गए। आर्थिक तंगी और अपनों की बेरुखी की मारी इन माओं के लिए मदर्स डे एक अभिशाप की तरह हो जाती है। एक और जहां मदर्स डे को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, वहीं कुछ माओं के लिए मदर्स डे अभिशाप के समान है। ये सभी एक की इच्छा रखती हैं कि भगवान अब इनके जीवन को खत्म कर दे, क्योंकि इनसे अब अपनों की बेरुखी सही नहीं जाती। कौशल्या रूखे गले से कहती हैं कि अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस दुनिया से उठा ले। मौत के बाद शायद बेटा शव लेने के लिए और मुखाग्नि दे। कौशल्या की तरह ऐसी कई मामली जिनका दर्द एक समान था। सबको बेटों ने त्यागा और उन्हें आश्रम में सहारा मिला। कौशल्या का बेटा दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता है और पत्नी व 2 बेटों के साथ रहता है। कौशल्या ने यह भी कहा कि वह पिछले साल मिलने के लिए आया था, पर हमने उसे आश्रम के अंदर घुसने नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर है कि एक दिन तुम भी हमारी तरह बूढ़े होगे, तब तुम्हारे बेटा ऐसा ही बर्ताव करेगा, तब शायद तुम्हें समझ में आए। आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे आश्रम संचालित हैं जिनके बच्चे छोड़ देते हैं अपनी माँ को, और वो आश्रम होता है वो उनको पनाह देता है। आपको बता दें, समाज में बन रहे इस नए ट्रेंड से सामाजिक ताने हैं वो टूटने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि साल के 365 दिन ना सही, कम से कम एक दिन यानी कि मदर्स डे पर तो अपनी इन जो बेसहारा माँ है उनको सीने से लगाकर जरूर देखना चाहिए। इस दिन दुनिया भर में माँ के त्याग, सहनशीलता और प्रेम को याद किया जाता है। माता के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। आइए जानते हैं एक स्वामी विवेकानंद से जुड़ी एक कहानी, जिसमें बताया गया है कि माँ को महान क्यों माना जाता है। आपको बता दें, एक दिन स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, इस संसार में सबसे अधिक माता को ही महत्व क्यों दिया जाता है। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा कि पहले तुम एक 5 सेर का पत्थर एक कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लो। इसके बाद दिन भर ऐसे ही रहना।
कल सुबह इसी अवस्था में मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस व्यक्ति ने स्वामी जी की बात मानकर अपनी कमर पर एक पत्थर बांध लिया और अपने घर चला गया। इसके बाद कुछ ही घंटों में वह फिर से स्वामी जी के पास पहुंच गया और बोला कि स्वामी जी, आपने एक छोटा सा सवाल पूछने पर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? स्वामी जी ने कहा कि तुम इस पत्थर का बोझ कुछ घंटे भी नहीं उठा सके, जबकि माँ बच्चे को पूरे 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है, घर का पूरा काम करती है, कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटती, थकान और कमजोरी होने पर भी हंसती रहती है। संसार में माँ से बढ़कर कोई और सहनशील नहीं है, इसलिए माँ को महान माना जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी माता के साथ ही सभी महिलाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। महिलाओं की सहनशीलता पूजनीय और सम्माननीय है। कभी भी किसी महिला और किसी की माता का अपमान नहीं करना चाहिए। हर हाल में माँ का आदर करें, कभी भी माता से ऐसी बात ना करें जिससे उनके मन को दुख हो। इस दिन दुनिया भर में माँ के त्याग, सहनशीलता और प्रेम को याद किया जाता है। माता के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। आपको बता दें कि माँ जो है वो महान मूर्त है। माँ जो है वो इस दुनिया की सबसे अच्छा, हम अगर कहें तो, उपहार है जो हमें भगवान ने दिया, क्योंकि हमारे साथ एक चलता फिरता भगवान है जो हमेशा हमारा साथ देता है। स्वामी विवेकानंद जी ने से जब उस व्यक्ति ने पूछा कि आप माँ को महान क्यों मानते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कितना अच्छा उत्तर दिया। आपको बता दें, आज पूरी दुनिया में मातृ दिवस मनाया जा रहा है। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है और देश न्यूज़ के ओर से आप सभी दर्शकों और जितनी भी माताएं आज ये एपिसोड देख रही हैं, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी माताओं के लिए कि आज मेरा फिर से मुस्कुराने का मन किया, माँ की उंगली पकड़कर घूमने जाने का मन किया। उंगलियां पकड़कर माँ ने मेरी मुझे चलना सिखाया है। खुद गीले में सोकर माँ ने मुझे सूखे बिस्तर पे सुलाया है। माँ की गोद में सोने को फिर से जी चाहता है। हाथों से माँ के खाना खाने का जी चाहता है। लगाकर सीने से माँ ने मेरे मुझको दूध पिलाया है। रोने और चिल्लाने पर बड़े प्यार से चुप कराया है। मेरी तकलीफ में मुझसे अधिक मेरी माँ ही रोई हैं। खिला पिला के मुझको माँ मेरी कभी भूखे पेट भी सोई है। कभी खिलौनों से खिलाया है, कभी आंचल में छुपाया है। गलतियाँ करने पर भी माँ ने मुझे हमेशा प्यार से समझाया है। माँ के चरणों में मुझको जन्नत नज़र आती है, लेकिन माँ मेरी मुझको हमेशा अपने सीने से लगाती है। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है। तो दर्शकों, ज़िंदगी की पहली टीचर होती है माँ और ज़िंदगी की पहली गुरु होती है माँ। मातृ दिवस के बारे में आज हमने सब कुछ जाना कि मातृ दिवस का जो इतिहास था वो क्या था, क्यों मातृ दिवस मनाया जाता है, मई के दूसरे संडे को ही आखिरकार क्यों मनाया जाता है। तो दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।